किसी ने बड़े कमाल की बात की है। समुंदर को घमंड था कि वह पूरी दुनिया को डुबो सकता है, लेकिन फिर एक तेल की बूंद आई और उस पर तैर कर चली गई। नमस्कार दोस्तों, आज हम यहां एक ऐसी बात करने आए हैं जो हमारी जिंदगी बदलने वाली है। अहंकार और संस्कार के बीच फर्क समझो। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, लेकिन संस्कार स्वयं झुककर दिलों को जीतता है। जिंदगी को सच्चे दिल और अच्छे विचारों से जियो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन की असली जीत है। जिंदगी को कभी तो खुला छोड़ दो उसे जीने के लिए, क्योंकि जो चीजें हम बहुत संभाल कर रखते हैं वह अक्सर वक्त पर हमारे पास नहीं आती। हमारी इच्छाओं से कहीं ज्यादा सुंदर ईश्वर की योजना होती है, और यही हमें सच्ची खुशी देती है। शिक्षा कहीं से भी मिल सकती है, लेकिन संस्कार हमेशा घर से मिलते हैं। जो लोग अंदर से टूट जाते हैं वही लोग सबसे मजबूत बनते हैं। हर दुख एक नया सबक देता है, और वही सबक इंसान को बदलकर एक नई दिशा देता है। मतलब की बात तो सभी समझ लेते हैं, लेकिन बात का असली मतलब बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। जलो वहां जहां तुम्हारी जरूरत हो, क्योंकि उजालों में चिरागों का कोई महत्व नहीं। इस दुनिया में बहुत से लोग दिलों में खोट रखते हुए जुबान से प्यार की बातें करते हैं, लेकिन सच्चा प्यार वही है जो दिल से निकले, ना कि शब्दों की तरह सिर्फ दिखावे के लिए। सच की राह पर चलो, क्योंकि जो दिल से होता है वही असली है। प्रेम दुनिया की सबसे सरल चीज है, जिसका मिलना इस दुनिया में सबसे कठिन है। यह वह शक्ति है जो दुख सहते हुए भी सुख बांटती है। भूख को चुपचाप सहता है, और हमारे लिए तपता है वह मजदूर जो भारत की धरती पर दिन रात मेहनत करता है। वह प्रेम के सच्चे रूप का प्रतीक है। अगर पानी शांत है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसकी गहराई नहीं है। वैसे ही रिश्ते भी होते हैं जो हमें रुलाकर एहसास कराते हैं कि कोई और रिश्ता उतना गहरा नहीं हो सकता, लेकिन वही रिश्ता जो हमें रोते हुए छोड़ दे वह सबसे कमजोर भी होता है। कभी कभी खुद की याद आती है और सोचते हैं कि क्या से क्या हो गए। देखा कितनी जल्दी वक्त और हालात ने हमें बदल दिया, लेकिन मेरी निंदा से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उनसे तो लड़ सकते हैं जो खुलकर दुश्मनी करते हैं, लेकिन उन लोगों का क्या करें जो मुस्कुराकर छल करते हैं। वे वही लोग होते हैं जो सच्चाई की राह में सबसे बड़ी बाधा बनते हैं, लेकिन हमें उनका सामना उसी सच्चाई से करना है। जो लोग सच्चे और ईमानदार हैं वही जीवन में सबसे बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि अक्सर समय पर हमें समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय निकल चुका होता है। मुझे उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं जो मुझे पसंद नहीं करते, क्योंकि यह उनकी सोच है, लेकिन मुझे उन लोगों से ज्यादा दिक्कत है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। ऐसे लोग ही भ्रम पैदा करते हैं। कुछ वक्त पहले मुझे यह विश्वास था कि मैं उनकी जिंदगी में अहम हूं, लेकिन अब महसूस होता है कि कुछ भी नहीं बदलेगा, चाहे मैं हूं या नहीं। कुछ लोग 2-4 दिन तक रोएंगे, लेकिन उनका दुख भी जल्द खत्म हो जाएगा। मेरा असर तुम्हारे जीवन पर मेरे ना होने के बाद दिखेगा। कुछ लोग बिना मतलब की बातों में वक्त गवा देते हैं, और मैं ऐसे व्यक्ति की तलाश में हूं जो मेरे समय की कदर करे। रिश्ते शब्दों से नहीं, भावनाओं से गहरे होते हैं। जिंदगी में जीत उसी की होती है जो सब कुछ हार कर भी हार नहीं मानता। असल में हार सिर्फ तब होती है जब आप खुद को हार मान लेते हैं। भगवान से जो भी मांगो, सबसे पहले सद्बुद्धि मांगो, क्योंकि बाकी सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। पहाड़ चढ़ने का एक उसूल है, झुककर चढ़ना। यही तरीका है और यही जिंदगी भी मांगती है। झुककर चलोगे तो ऊंचाइयों तक ही नहीं, मन तक भी पहुंचोगे। किसी भी काम को शुरू करने से पहले आत्ममंथन जरूरी है। खुद से पूछो, मैं ये क्यों करने जा रहा हूं? इसका परिणाम क्या होगा? क्या मैं सफल रहूंगा? यह आत्ममंथन हमें अपनी दिशा तय करने में मदद करता है। दुख आपका सबसे अच्छा मित्र है, क्योंकि यही वह अवस्था है जो आपको ईश्वर की खोज की दिशा दिखाती है। जब भी जीवन में मुश्किलें आएं, याद रखें यही वह समय है जब आप अपनी असली ताकत और उद्देश्य को पहचान सकते हैं। स्वार्थ इतना बड़ा बलवान है कि यही मित्र को शत्रु और शत्रु को मित्र बना देता है। यह जीवन का कड़वा सच है, लेकिन हमें इसे समझना चाहिए। चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जिनके मन में विश्वास होता है। विश्वास और आशा की ताकत को कभी कम मत समझो। यह हमें कठिनाइयों से बाहर निकालने का सहारा देते हैं। हमारा जीवन भरपूर है उन चीजों से जो हमें मुफ्त में मिलती हैं। हवा, पानी, नींद, शांति, हमारी सांसें, यह सभी अनमोल हैं, लेकिन अक्सर हम इन्हें महत्व नहीं देते। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम इन्हें कहां और किससे लगाते हैं। किसी को धोखा देना कभी खुशी का कारण नहीं बन सकता। ध्यान रखें, कर्मों का चक्र कभी न कभी वापस आता है, और तब हमें पछताने का समय नहीं मिलता। ईश्वर हमें दिशा दे सकते हैं,
लेकिन उस पर चलना हमारी जिम्मेदारी है। सच्ची बात यह है कि बात करने के लिए वक्त और शब्द नहीं, बल्कि एक सच्चा और साफ मन चाहिए। शब्दों से किसी का दिल दुखाते हैं तो माफ किया जा सकता है, लेकिन भुलाया नहीं। कभी कभी अपनी गलती स्वीकार करना जरूरी होता है। यह हमें अपने लोगों को खोने से बचा सकता है। कौन, कब, किसका और कितना अपना है, यह केवल वक्त ही बताता है। जब कोई दुखी करे तो जवाब देने से बेहतर है चुप रहना, क्योंकि जिनसे हम जवाब नहीं देते उन्हें खुदा जवाब देता है। सचमुच करीबी और गरीबी दोनों ही इंसान को रुला सकते हैं। दुनिया में लोग अक्सर अपने स्वार्थ में उलझे रहते हैं और जब समय आता है तो वे साथ छोड़ देते हैं। इंसान का जीवन एक छोटी सी बूंद जैसा है, लेकिन अहंकार कभी कभी सागर से भी बड़ा बन जाता है। अजनबी लोग कभी कभी अपनों से ज्यादा समझदार और सच्चे होते हैं। अगर कोई आपसे जलता है तो इसका मतलब है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो वह नहीं कर पा रहा। दुख की बात यह है कि जीवन के अंत में अक्सर हमारे अपने ही हमें दुखी कर जाते हैं, फिर भी हम इसे जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं। रोटी के बिना जीवन का अस्तित्व नहीं, लेकिन इंसान उसे पाने के लिए दौड़ता है और फिर उसे पचाने की कोशिश करता है। जैसा कि सुई जो अपनी छोटी सी गति से भी बेहतरीन पोशाक बना सकती है, उसी तरह जीवन की छोटी छोटी मेहनत भी कभी महान परिणाम ला सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। आजकल के समय में प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई है कि जब हम अपना दुख किसी से साझा करते हैं तो वह भी अपनी परेशानियों को हमारे सामने रख देता है। गलती करने वाले लोग अक्सर हमें छोड़ देते हैं, लेकिन जो हमें गलती पर समझाते हुए साथ देते हैं वे बहुत कम होते हैं। हमारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हम कितनी भी बात करें फिर भी दिल का भराव नहीं मिटता। अगर रोकर हम अपनी यादों को भुला सकते तो हंसकर कोई गम नहीं छुपाता। समय बहुत कुछ सिखाता है और जो जवाब वक्त देता है वह हमेशा सटीक और लाजवाब होता है। अगर हम हर बात को दिल से लगाते हैं तो हम रोते रहेंगे। बेहतर है कि हम हर इंसान को जैसा वह है वैसे ही स्वीकार करें। अगर कोई हमारी नाराजगी से भी बेपरवाह है तो उसकी जिंदगी में हमारी मौजूदगी का कोई महत्व नहीं है। जहां हमें कदर मिले वहीं अपना दिल लगाना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को हमारी अहमियत का पता ही नहीं है तो वहां हमारा होना या ना होना कोई फर्क नहीं डालता। अंत में लोग वही कहते हैं जब हम बदल जाते हैं, पर असल में हम तब बदलते हैं जब हमें खुद की कदर करना आ जाता है। बिल्कुल, दूसरों की तारीफ और आलोचना पर ध्यान देने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम अपने काम और अपनी दिशा पर फोकस करें। असली सुकून तब मिलता है जब हम अपनी आत्मा से संतुष्ट होते हैं, न कि दूसरों की राय पर। इसलिए अपनी आंतरिक शांति और संतुष्टि को सबसे पहले प्राथमिकता दें, क्योंकि यही असली सफलता की कुंजी है। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा वक्त आता है जब उसे खुद से सवाल करना पड़ता है कि वह सही दिशा में जा रहा है या नहीं। यह उस समय का संकेत होता है जब हमें खुद के प्रति ईमानदार होने की जरूरत होती है। जब हम अपने आप से ईमानदारी से रहते हैं तभी हम जीवन की सच्चाई को समझ पाते हैं और सही मार्ग पर चलने की दिशा में अग्रसर हो पाते हैं। बैठकर सिर्फ सोचने से कुछ हासिल नहीं होता, इसलिए आज रास्ता बनाना जरूरी है ताकि कल मंजिल जरूर मिले। हंसते हुए की गई यह कोशिश एक दिन रंग लाएगी और सफलता की नई कहानी लिखेगी। अकेले खड़े होने का साहस रखो, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां अकेले ही चलना पड़ता है। ना परिवार होता है, ना दोस्त और ना कोई साथी, बस तुम और तुम्हारी हिम्मत। कभी भी लोगों की बातों पर मत आना, क्योंकि वे पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसीलिए लोगों की परवाह करने से बेहतर है कि तुम वही करो जो उचित हो, जो तुम्हारे दिल को सही लगे और जिसमें तुम खुश रहो। अपने रास्ते पर चलो, क्योंकि यही तुम्हारी असली सफलता है। टेंशन उतनी ही लो जितनी काम को पूरा करने के लिए जरूरी हो, न कि इतनी कि पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो जाए। लंबी छलांग से कहीं बेहतर है निरंतर कदमों का चलना, क्योंकि यही एक दिन तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। ताकत का अंदाजा तो लगाया जा सकता है, लेकिन हौसलों की ताकत का कोई अनुमान नहीं लगा सकता। समझदार बनिए, क्योंकि गुस्से में लिया गया कोई भी निर्णय सही नहीं होता। इस दुनिया में आपका परिचय केवल आपकी सफलता ही करवा सकती है, इसलिए खुद को साबित करने के लिए मेहनत करते रहिए। किसी को लात मारने से पहले यह जानना जरूरी है कि हम खुद कहां खड़े हैं। हिम्मत और धैर्य चाहिए मुश्किलों से लड़ने के लिए, क्योंकि सिर्फ दो पैर नहीं, पहाड़ चढ़ने के लिए एक मजबूत इरादा भी जरूरी है। जिसके पास धैर्य है वह कुछ भी पा सकता है।
अपने सपने पूरे करने के लिए बस एक कदम उठाइए, क्योंकि बाकी रास्ता खुद ब खुद बनता जाएगा। गलत किया था उनका व्यवहार, ये केवल उनके सोच का परिणाम था। परफेक्शन के पीछे दौड़ने से आपकी प्रगति रुक सकती है। इसलिए जहां भी हो, जैसे भी हो, शुरुआत करो, मेहनत करो और तब तक काम करो जब तक आपका बैंक बैलेंस किसी मोबाइल नंबर जैसा ना दिखने लगे। एक रात में सफलता नहीं मिलती। यह उन लोगों का हक है जो उस एक रात के लिए कई रातों तक जागकर मेहनत करते हैं। बस लोग अपने इरादे को तोड़ देते हैं, वरना इस दुनिया में कोई भी मुश्किल नहीं होती। जीवन में यह नीतियां अपनाएं और हमेशा खुश रहें। प्रार्थना करने से पहले विश्वास करें, बोलने से पहले सुनें, खर्च करने से पहले कमाएं, लिखने से पहले सोचें, हार मानने से पहले कोशिश करें और मरने से पहले जीवन को जीते जिएं। जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती, और जब लेती है तो लिहाज नहीं करती। बहुत अंदर तक तबाही मचाता है वह आंसू जो आंख से बह नहीं पाता। खामोशी को चुना है बाकी के सफर के लिए, अब अफसोस को जाया करना नहीं चाहिए। अगर सोच खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। न रात ने साथ दिया, न मंजिल ने इंतजार किया, फिर भी मैं लिखूं अपनी जिंदगी पर, क्योंकि मेरे साथ तो उम्मीद ने भी मजाक किया। लोग कहते हैं जब कोई अपना दूर चला जाता है तो बहुत तकलीफ होती है, पर ज्यादा तकलीफ तब होती है जब कोई अपना पास होकर भी दूरियां बना लेता है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।